और बाबा साहब का जो सपना था, वो दोनों सपना एक ही था। जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनका कल्याण हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। गरीबों, पिछड़ों, दलितों के लिए जो है लगातार काम किया जा रहा है। ये लोग सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर बात किया है, जो बयान दिया है, उसको लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि लगातार आपको हमने शुरू से कहा है कि उस बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि उन्होंने बाबा साहब के विरुद्ध कोई भी बात कही है। पूरा जब क्लिप आप सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि गृह मंत्री क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन इससे लेकर के बवाल जारी है और अब तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी यह मांग कर दी है कि गृह मंत्री को देश से, दलितों से माफी मांगनी चाहिए। वैसे में बीजेपी भी अपने तमाम वैसे नेताओं को जो दलित समुदाय से आते हैं उनका बयान जारी करवा रही है। और इसी क्रम में सीतामढ़ी के बथनाहा विधायक अनिल राम सामने आए। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा करार दिया है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने सिर्फ बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किया, उन्हें वो सम्मान नहीं दिया। उन्हें सही अर्थों में अगर सम्मान दिया तो बीजेपी ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। आप सुनिए क्या कुछ कहा बथनाहा के विधायक अनिल राम ने। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेके जो बयान दिया गया उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आप समाज से आते हैं, क्या करेंगे? देखिए, मैं देने की मांग की जा रही है। मैं अनिल राम हूँ, सीतामढ़ी जिले के बथनाहा विधानसभा से एमएलए हूँ। और देखिए, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से एक देशद्रोही विचारधारा जो है उसका रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो सम्मान कभी कोई नहीं दे सकता। इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के जो बयान है, उसको ये लोग तोड़ मरोड़ करके उन्होंने सही ही कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की हम सभी जो है पूजा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सब, अगर कोई देखा जाए देश की किसी भी पार्टियों में, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जो है चिंता बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के वो करते हैं। भारत रत्न से लेकर के पंचतीर्थ का निर्माण, ये कभी कांग्रेस सपनों में नहीं सोच सकती है। इन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। ये सही बात है कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के इस्तेमाल ये लोग पहले भी किए। आज जब वो राज्यसभा जब वो जाने वाले थे, उस समय भी उनका विरोध किया। चुनाव जब वो लड़े, उस समय भी उनके अगेंस्ट में कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारा गया। भारत रत्न में भी देने में भी उनका व्यवधान उत्पन्न किया गया। तो ये सारी चीजें हैं, देश की जनता ने इन सारी चीजों को देखा है और बड़े गहराई से देखा है। आज कांग्रेस दलित को ज्यादा उकसा रहा है, चूंकि दलित के बहुत बड़े मानवीय आधार पर है। मैं स्वयं दलित समाज से आता हूं और दलित समाज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को उन्होंने माना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जब बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है तो पूरे देश में बूथ स्तर पर जयंती मनाया जाता है। और जयंती के दिन समझिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव में जा करके बाबा साहब को याद हम लोग करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के कदमों पर चलती है। बाबा साहब का सपना था कि इस देश के गरीब गुरबा को न्याय मिल सके, वंचितों को न्याय मिल सके। हमारे पुरखों जो श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनका जो सपना था और बाबा साहब का जो सपना था, वो दोनों सपना एक ही था। जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनका कल्याण हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। गरीबों, पिछड़ों, दलितों के लिए जो है लगातार काम किया जा रहा है। ये लोग सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है। आप लोगों पर लगातार आरोप लग रहा है कि आप लोग बाबा साहेब के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है, जो विरोधी लोग हैं और कांग्रेस लोग हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने बाबा साहब का कभी सम्मान वो लोग नहीं किए हैं। ये आप इतिहास उल्टा करके देख सकते हैं। ये हम आपके सामने कहना चाहते हैं, बाबा साहब को असली सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। नहीं, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि खड़गे जी को धक्का दे दिया गया, देखिए वो तो देखिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम लोग भी विधानसभा में बैठते हैं। उसमें जब पक्ष में हम लोग होते हैं तो विपक्ष के कुछ लोग, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक माननीय विधायक विपक्ष के जो आरजेडी से हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुर्सी पर आकर के जो है खड़ा हो गए थे, उनकी कुर्सी पर जाकर के बैठने लगे थे। तो विपक्षी ये काम करते हैं, वो जानबूझ करके उकसाने का प्रयास करते हैं। तो ये उसका एजेंडा है, हम लोग का एजेंडा नहीं है। लेकिन एक मुद्दा तो आप लोगों ने दे दिया ना, इसका कोई मुद्दा नहीं पड़ेगा। कोई मुद्दा नहीं है। देश की जनता जो है वो देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार
गरीबों के लिए काम कर रही है, दलितों के लिए काम कर रही है। ये कांग्रेस की भी सरकार थी, कितना % आरक्षण मिला हुआ था, महिलाओं को कितना सम्मान मिलता था। आज जो है गरीबों का काम हो रहा है ना हर जगह पे, मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल करके ये समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देश में गंदी राजनीति अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। पहले भी उन्होंने धार्मिक विध्वंस फैला करके जो है वोट लेने का काम किया, अब जात पात को फैला करके वोट को इकट्ठा करने का काम कर रही है। जनता इसमें कभी नहीं आने वाली है। एक अंतिम सवाल यह है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, सीतामढ़ी क्षेत्र, तिरहुत का इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी चुनाव हुआ है, एनडीए की करारी हार हुई। बिल्कुल। क्या लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान जो है उसके वजह से हार हुई? देखिए, वो उनका पर्सनल बयान है, उसमें हम लोग नहीं कुछ कहेंगे। और हम लोग तो सिर्फ अपना जो हमारा एनडीए धर्म था, हम लोगों ने उसको अच्छे से निभाया है जितना हो सके। उस बयान को लेकर के हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। करारी हार है। प्रयास हम लोग का था और हम लोगों ने अच्छा वहाँ पर काम किया है। बाकी तो हम इस पर नहीं विशेष बता सकते। जी, धन्यवाद।